बच्चों, let's read this question. So this question says, while launching a satellite of mass 10 to the power 4 kg, a force of 5 into 10 to the power 5 Newton is applied for the 20 second. The velocity attained by the satellite at the end of 20 second is option A is 4 km per second, option B is 3 km per second, option C is 1 km per second and option D is 2 km per second. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में मास गिवन है और हमें फोर्स गिवन है और हमें कितने टाइम तक हमने फोर्स अप्लाई किया 20 सेकंड, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड द क्वेश्चन आस्क अस टू फाइंड आउट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द सैटेलाइट एट द एंड ऑफ 20 सेकंड। हमें 20 सेकंड के एंड पर उसने जो वेलोसिटी उसने अटेंड की होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन आवर, देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर देखिए वेलोसिटी अटेंड बताना है। ठीक है, वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी हम मोमेंटम से निकाल सकते हैं और मोमेंटम कहाँ से आता है? आपका फोर्स आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या आपका फोर्स पर बेस्ड है, यानी कि आपकी फोर्स की बेसिक डेफिनेशन पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है, या फिर हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्स होता क्या है। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इज डिफाइन एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म पर लिखते हैं तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द मॉड ऑफ डीपी बाई डी टी। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ डीपी बाई डी टी। और देखिए डीपी क्या होता है आपका? डीपी होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ अवर इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, पी को हम यहाँ पर देखिए स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज अवर चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टी। डेल्टी के आपका यहाँ पर टाइम टेकन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए मोमेंटम भी हम डिफाइन कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम लिखते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? व्हाइल लॉन्चिंग ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 kg। ठीक है, दिस इज गिवन अस इन द क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 5 into 10 to the power 5 न्यूटन इज अप्लाइड। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है आपको, कितना? 5 into 10 to the power 5 न्यूटन। ठीक है, ये आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में गिवन है। और गिवन क्या है कि इज अप्लाइड फॉर टाइम टी 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड यानी कि टेल टी आपके आपके टाइम इंटरवल गिवन है, 20 सेकंड का आपने अप्लाई किया। उसने हमसे पूछा कि द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द सैटेलाइट एट द एंड ऑफ 20 सेकंड। 20 सेकंड के एंड पर हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर वी एफ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी एफ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर जीरो है, क्योंकि उसने बोला व्हाइल लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। लॉन्च करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आपका इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे? आपका सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हम अब यहाँ पर से इसको मान लीजिए इक्वेशन वन से हम यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए आपका जो फोर्स है, मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड पार्ट ले रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ माइनस ऑफ अवर पी आई डिवाइडेड बाई अवर टाइम टेकन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फोर्स कितना गिवन आपको? देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लेने से तो आपका 5 into 10 to the power 5 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पी एफ में से हम एम को बाहर ले लें और ये आ जाएगा आपका वी एफ माइनस वी आई। ये आपका क्या होगा? मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टी। डेल्टी के आपका टाइम टेकन, टाइम आपका 20 सेकंड है, इसको आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका देखिए फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 into 20 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आंसर 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू मास। मास आपको कितना गिवन है? 10 टू द पावर 4 केजी आपको गिवन है। और आपसे वी एफ माइनस वी आई पूछा है। ठीक है, वी एफ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, वी इनिशियल आपका कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर आप यहाँ से इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 को कैंसिल करेंगे तो एक आपके पास 10 टू द पावर 1 बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1000 इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, वी एफ आपका 1000 हो जाएगा। और 1000 किस में है आपका? ये आपका मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी एफ को हम लिख सकते हैं किलोमीटर में, हम किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 1 किलोमीटर पर सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? यहाँ से 1 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये देखिए अगर आप इसको मैच करेंगे तो इट इज मैचिंग विथ आवर ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, सी में आपका क्या है? देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।